बीजेपी की ओर से केजरीवाल के शीश महल पार्ट 2 ने देश में नई बहस छेड़ दी है। इस विवाद में अब राघव चड्ढा भी कूद गए हैं और पुरानी पार्टी पर निशाना साधा है। 7 सांसदों के साथ पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव हारने का एक बड़ा कारण शीश महल था। अब 1 साल भी बीता नहीं कि पार्टी शीश महल पार्ट 2 विवादों में घिर गई है। अब विपक्षी नेता राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल दोनों पर ही हमलावर हैं। लेकिन आज ये सारी बातें राघव चड्ढा को समझ में आ रही हैं। ये वही राघव चड्ढा हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने विधायक बनाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पंजाब जैसे बड़े राज्य का एक प्रभारी बनाया। तो जब सब कुछ उनको दिया तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू ये वाली राजनीति जो राघव चड्ढा अब कर रहे हैं, काश उनको पहले करनी चाहिए थी। जहाँ मन न मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए और जहाँ पर दिल मिले वहाँ पर पीठ पे छुरा नहीं भोगना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आरएसएस के ऑफशूट है। दोनों ही उनके एक संगठन है। कोई इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार उधर भेज दिया है ताकि ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है उस पर 2/3 बहुमत में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके की परिस्थितियां ज्ञानेश कुमार के पक्ष में उन्होंने पैदा की हैं अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा लगता है। और आने वाला समय बड़ा स्पष्ट रूप से बताएगा कि अरविंद केजरीवाल नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल डीलर हैं। तो ये चीजें सारी की सारी अब देश के सामने हैं और केजरीवाल जी को जरूर आके अपनी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस घर में रुकते थे, जब थोड़ी देर पहले तक उसी घर में थे और वही मित्तल साहब, सांसद साहब पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या ऐसी स्थिति है जब वो अपने दोस्त, अपने साथी, अपनी एमपी को, मित्तल साहब और उनके साथियों को नहीं संभाल सकते जिस घर में रह रहे हैं, तो प्रदेश और देश कैसे संभालें? जबकि एनडीए के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई पूर्व सीएम 50 करोड़ के घर में कैसे रह सकता है। साथ ही राघव चड्ढा के आरोप को भी एकदम सही बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री 50 करोड़ के घर में रहता है, एक शीश महल बनाता है, तो ये लोगों के नज़र में आता है। दिल्ली के लोगों के नज़र में भी ये बात आई कि एक तरफ ना वो शासन चला सके, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और जब मुख्यमंत्री खुद ईमानदारी का ब्यौरा देता है और 50 करोड़ के घर में रहता है, तो जो आदमी है, जो वहाँ के वोटर है, वो सोचते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा और क्या लाइफस्टाइल मुख्यमंत्री की बनी है। ये राघव चड्ढा जी ने कहा है और ये जो आरोप उन्होंने लगाया है ये सही है। हालांकि इन सब के बीच मुंबई में आप के कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राघव चड्ढा गद्दार हैं, राघव चड्ढा हाय हाय के नारे भी लगाए। दरअसल शुक्रवार को राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे और तभी से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।